बातें मैं बिल्कुल वजाहत से कहना चाहती हूँ और आपके सामने रखना चाहती हूँ ये कि देखिए कयास आराइयाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से दो बातें कह दी गई हैं बार बार। और एक तो ये है कि कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, ये कुंडी साहब ने भी आपसे कल बात की थी और सब पर ये बावर की गई। और लेकिन कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है और हमसे बल्कि ना नाम शेयर हुए हैं इस लेवल के और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से, ना किसी चेंज के हवाले से। ना इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी और वो हमारी जमहूरी एक आइन में मुंजमद पोजीशन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है, और जिसमें किसी पर ये नहीं कि हमारा किसी पर वो है कि कोई ये हो ना हो, लेकिन ऐसी बातें चलाई दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है जी। और ये एक मुशावरती आइनी अमल होता है जो 18वीं तरमीम के बाद खासा शफाफियत भी इसमें आ गई है। आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जाहिर है एक हर पार्टी होती है जो इत्तेहाद में, और इत्तेहाद से बाहर की भी पार्टियां होती हैं, कोई एक दो जमातों का फैसला भी नहीं होता। तो हम जाहिर है हमारे यहाँ एक न्यूट्रलिटी और गैर जानिबदारी तो वैसे भी इलेक्शन में चाहिए होती है। तो इस तरफ रुझान है। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है जी। ये सब फेक न्यूज़ है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम हैं, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए हैं, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो खबरें शेयर की हैं वो फाइनल हैं। तो गुजारिश ये है कि प्लीज़ क़यास पर बात ना करें। कल रात तक हम सब अवेलेबल थे फ़ोन पे, मैंने भी बहुत से रिपोर्टरों के जवाब दिए कि जी ऐसा है ऐसा नहीं है, ख़ास तौर से जिनकी रसाई और जिनकी है भी नहीं। तो हम दोनों मुस्तकिल फ़ोन पे रहे। आपने भी सबको कंफर्म किया है कुंडी साहब, और बहुत वजाहत से बात की है। तो ये बात अब वाज़े हो जाए कि दूसरी बात ये है कि कोई हमने नाम नहीं सेटल किया। दूसरी बात ये है जी कि हमने वक्त पर इलेक्शन कराने की बार बार बात की है, मुतालबा किया है। उसी में हम समझते हैं मुल्क की इस्तेकाम की बेहतरी होगी। और इस हवाले से मैं कहूँगी कि देखिए हमने कोई उस पर भी डेट आप पूछेंगे, मुझे मालूम है बातें चल रही हैं, ये डेट है वो डेट है, कौन लेट चाहता है कौन अर्ली चाहता है। इस अभाम को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कहना कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा, चाहे वो ज़रदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उन सब ने ये कहा है कि हम वक्त पर आइनी टर्म के अंदर अंदर जो भी कभी 60 या 90 डेज़ के दरमियान ही होता है ना, इससे आगे पीछे तो आइनी बात नहीं है। तो उस हवाले से हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और कोशिश होनी सबकी चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी इलेक्शन कमीशन के इस वक्त कायद और ज़वाबित हैं उनको सामने रखते हुए, जैसे हमेशा इलेक्शन में हम जाते हैं, हमारी तवक्को होगी कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड हो और गैर जानिबदार, जितनी इलेक्शन में तो यही चाहिए होता है। तो ये हमारी सारी गुजारिशात हैं और ये मैं वाज़े करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ कहा गया है हम फाइनल कर दिए हैं, इत्तेफाक हो गया है, ज़रूर इत्तेफाक होगा, किसी ना किसी पे इत्तेफाक होगा जी। और उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है क्योंकि मुशावरती जो सर्कल्स हैं वो एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियों से, और हमारे यहाँ से कोई ऐसे नाम फ्लोट भी नहीं किए गए। वो भी अब खबरें चली कि जी आपने किसका नाम फ्लोट किया, ये अभी नहीं हो रहा है। अभी तो एक दूसरे की बेसिकली सुन रहे हैं। तो ये बातें हैं और उसके हवाले से मैं कहूँगी कि प्लीज़
कुछ ठोस खबरें भी उन पर भी तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुकाबला सिर्फ हालात के साथ है, और इक्तिसादी हालात जो आपने सामने देखे हैं मुल्क में, वो आम आदमी के लिए कमर तोड़ महंगाई का बायस बने हुए हैं। तो इस सूरत हाल में, इस तनाज़र में आपने सुना भी होगा और देखा होगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी हाल ही में जो फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन के वादे थे कि हम लोगों को अपने घरों तक मुंतकिल करेंगे, ये वहाँ ना सिर्फ ये शुरू हो गया अमल, लेकिन वहाँ मिल्कियत दी जा रही है, और जो हेड ऑफ हाउस होल्ड जो ख़वातीन हैं उनको पेपर्स दिए जा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। इन इलाकों में, देही इलाकों में जहाँ वो रहते थे, उनके हाथ में उनकी ज़मीन नहीं थी। तो ये समझें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉल ऑफ फेल और मंशूर पे चलते हुए अब इस बात को आगे ले जाया जा रहा है कि क्राइसिस में आप एक मौका ढूंढें, चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि अपना लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और समाजी इंसाफ की तरफ जाए। और तो जब तक लोगों के मिल्कियत नहीं होगी, ज़ाहिर है वो एक नहीं फील करेंगे कि उनके हाथ में उनका घर है, उनकी ज़मीन है। तो ये 50,000 दी गई हैं, 50,000 अप्रूव्ड हैं, और वो 20 लाख को देंगे। शुरू हो जा रहा है मुंतकिल। तो अभी जितने भी हुए, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, और सिंध गवर्नमेंट ने ये आई थिंक मुस्तकिल मिजाजी से आगे देना है। पर इंटरेस्टिंग बात मैं फिर कहूँगी, हमारे कॉल ऑफ फेल के मुताबिक कमज़ोर तबकात को पहले फोकस किया, और सबसे कमज़ोर इस वक्त कौन है मुल्क में? सैलाब मुतासिर और ख़वातीन। तो पहले ख़वातीन को मिल्कियत हाथ में दी जा रही है, और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र का बायस है कि ये हम अपने मंशूर के मुताबिक काम इस वक्त शुरू किए हुए हैं। और ये जितने भी हालात हैं आपके सामने हैं, क्लाइमेट चेंज, माहौलियात के हवाले से, अब मुल्क में 25 जून से ख़ासी अमवात भी हुई हैं, आपने देखी होंगी। 133 अमवात 25 जून से हुई हैं, जो हालिया ताकतवर एक मानसून आया, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है जितना पिछले साल था। इस हवाले से चित्राल और अपर दीर, लोअर दीर की आपने ख़बरें सुनी होंगी, वहाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कल कर दी गई है। NDMA से हम में टच में थी, और हम चंद दोस्त जाने वाले थे वहाँ लोगों की हाल अहवाल पूछने और देखने कि कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि जब तक आप ज़मीन पर नहीं होते ख़ुद तो आपको सही पिक्चर नहीं दिखाई देती। तो हम चित्राल ज़रूर जाएंगे अनकरीब, जैसे ही वेदर क्लियर होगा। आज जाने वाले थे, लेकिन वो उन्होंने वहाँ से कहा कि मौसम इस वक्त क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी पहुँचेंगे, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम और माहौल बदलता है, हम ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी और जितने भी हम कुछ कर सकते हैं, साहिब हैसियत हैं या पार्टी के साथ हैं या हुकूमतों के साथ मुंसलिक हैं, हम वहाँ उनके घरों का जायज़ा लेना, क्योंकि वहाँ भी घर काफ़ी तबाह हुए हैं। जी मैं आपको बताती चलूँ, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 35 घरों की तबाही हुई है, लेकिन नहीं, सॉरी 35 नहीं, 388 टोटल है। इंजर्ड इस वक्त ज़ख्मी लोग 2015, लाइव स्टॉक जो कहा जाता है मवेशी 245। ये 25 जून से 133 अमवात हुई हैं जी। पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 35, इस्लामाबाद में 11, सिंध में 10, बलूचिस्तान में 6, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 1। लेकिन ये रोज़ अपडेट हो रहे हैं। आपने लैंडस्लाइड भी देखा था स्कर्दू के रास्ते में। आप सबके ज़रिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितने भी सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, इन दिनों जब मानसून जारी और सारी है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो इन इलाक़ों में प्लीज़ एहतियात रखें और शहरों के करीब रहें जहाँ आपकी कोई ना कोई मदद फराहम की जा सकती हो। ऐसे रिमोट इलाक़ों में गाड़ियाँ लेके निजी तो लोग जाते हैं, लेकिन जब कुछ हादसा होता है तो वक्त लगता है रेस्क्यू एजेंसीज़ को पहुँचने। चित्राल और अपर दीर, लोअर दीर में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उसके हवाले से 20 मिलियन भी दे दिया गया है, लेकिन इस वक्त टेंट्स 150 शायद अपर चित्राल में गए हैं और लोअर चित्राल में भी इतने ही मुंतकिल किए गए हैं। लोगों को एवैक्यूएट भी किया गया है, नकल मकानी भी ज़ाहिर है थोड़ी सी हुई है क्योंकि जानें बचानी हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है, लेकिन मंसूबाबंदी भी है वहाँ
ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और DDMAs और PDMAs मुतहरिक हैं, उनको कह दिया गया था NDMA से कि आप लोग फ़ौरन मुतहरिक रहें। और क्योंकि ये मानसून है, हम मुस्तकिल इस्लामाबाद से लोगों से कह रहे हैं कि जी मोहतात रहिए, इलेक्ट्रिसिटी पोल के साथ ना रहें और ना कमज़ोर दीवारों के साथ। जहाँ जहाँ आपकी फाउंडेशन कमज़ोर लग रही है आपको या कच्ची है, वहाँ दूर रहें। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं दीवारें गिरने से हुई हैं जी, डूबने से नहीं हुई हैं। सबसे ज़्यादा अमवात थ्रू आउट दीवारें गिरने से हुई। तो कच्ची दीवारें, इन सब से जितना आप दूर रह सकें या कहीं और पनाह लें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको मुंतकिल करें।